नमासितेभ्यः डमो रिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो वचायाडं डमो लोए सब साहुडम। श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रप्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनौ करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनौ करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि भाव सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। आचार्य श्री के चरण विराजमान होना थे तो लोग सोच रहे थे कि चरण विराजमान कर लेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चरण आ गए हैं तो ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। जब आचार्य जी के भक्त ऐसे हैं, हनुमान जैसे भक्त हैं, तो काम छोटा मोटा नहीं होगा, हम तो पर्वत पूरा उठा लाते हैं। ऐसे ही हर आदमी सोचता है छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु वीर गुण गाएंगे, भजन गाते हैं। कंजूस आदमी ऐसे भजन गाते हैं, हम कंजूस नहीं हैं, हम गाते हैं सुंदर सा मंदिर बनाएंगे और प्रभु गुण गाएंगे। ऐसे ही आचार्य जी की जो चरणों की वेदी थी, अभी तक हमने देखी भी नहीं थी वेदी, प्रथम वेदी ऐसी स्थापित हो रही है। और यहां उत्साह ऐसा है कि लग रहा है चतुर्मास यहीं कर लें। लेकिन अब चतुर्मास करेंगे कहां, स्थान है ही नहीं। इसलिए अभी हम सोच रहे कि पहले ये लोग संत निवास तो बनाएं। तो मेरी कुटिया के भाग जब खुले जाएंगे, गुरु आएंगे। कुटिया तो बनाओ, पहले पड़गान पहले करते हो कि पहले भोजन सामग्री पहले बनाते ना। तो अब अरहंत निवास तो बहुत अच्छा बन गया, भले ही चिंता नहीं करना, घर कम होते हैं लेकिन उनमें भी बहुत दम है, उत्साह बहुत लग रहा है। पूरी नाक है इधर की, नाक जानते मतलब समझ रहे ना। अब अपन चर्चा करते हैं कि लोग सोचते हैं मूर्त का कुछ नहीं होता, तो मूर्त से सब कुछ होता है। जैसे विवाह करते आप, वेदी प्रतिष्ठा करते, पंचकल्याणक होते, बिना मूर्त के नहीं होते। जब चतुर्मास में मूर्त नहीं रहते हैं तो सब बंधज हो जाता है। लेकिन आज का मूर्त इतना पावरफुल है। हम शाम के देख रहे थे, हमने तो पुष्य नक्षत्र देखा तो हमने सोचा कि ये तो दुनिया का सबसे अच्छा मूर्त है, तो हमने ज्यादा नहीं देखा। लेकिन हम ऐसे ही देख रहे थे तो देखा कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, त्रिपुष्कर योग, यानी 12:53 तक इतने सारे मूर्त इकट्ठे हो गए। हमें लगा चंद्रप्रभु भगवान तो चंद्रगिरी वाले हैं ना, जो चंद्रप्रभु भगवान, इधर भी चंद्रप्रभु भगवान और अष्टम तीर्थेश हैं। उनके आगे ऐसी भावना किया करो कि हमारे अष्ट कर्म नष्ट हो। लोग कहते हैं हमें पहले का देना है, आपसे बड़े बड़े लोग हैं जो देते ही नहीं है, बोल तो देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे। इसलिए चिंता नहीं करो, अपन को तो देना है। और दान महान बनाता है। लिखा है कि विघ्नों का नाश होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं दान के माध्यम से। देखो आपने सुना होगा राजस्थान के भामा साहे का नाम, वो दान क्यों देते हैं? क्योंकि उनने सुनाया कि मैंने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि में कितना दान दिया था, 2000 रुपए सिर्फ। जब से उनको दान देने के प्रभाव से ऐसा प्रभाव बढ़ता गया और आज कितना दे रहे वो आपको सबको, हम सबको इसलिए नहीं बताते कि किसी की प्राइवेट बात हम उजागर नहीं करना चाहते, मालूम तो सब रहता है हमें। इसलिए देखो एक साथ कई फायदे हैं। एक बार इंदौर में एक मंदिर में गए हम, अभिषेक हुआ सिर्फ, और संत निवास की भूमिका बनी तो कितना इकट्ठा हुआ, कितना उंगली दिखा रहे हम, इसलिए पूरी संख्या नहीं बताते, सोचो। इसलिए अभिषेक करने से, शांति धारा करने से ऐसे ऐसे काम हुए। हम जहां जहां महाराज जी के साथ जब थे ना, तो जहां जाते थे सबसे अच्छा हमें काम लगा अभिषेक शांति धारा। इसलिए हम बोलते हैं इसको महा महोत्सव के रूप में। और आप अकेला नहीं, आज हमने सुबह बहुत सारे काम तो अभी किए ही नहीं है। आज इतना अच्छा मुहूर्त है कि हमें भी बहुत सारे काम अपने करना है, अपनी साधना, त्याग, तपस्या। और ये दुनिया का इससे बड़ा मुहूर्त नहीं है, महामुहूर्त कह सकते हैं इसको। इसलिए अगर व्यवस्था हो जाएगी तो अभी कर देना। सब मंदिरों का गंधोदक मिलेगा, समय शेखर जी का गंधोदक मिलेगा, रखा हुआ है। लेकिन किसको मिलेगा ये हम पहले से नहीं बता रहे, भीड़ हो जाती, नहीं तो पूरे देश भर से लोग आ जाते। अगर हम अब पहले से बोल देते ना, इतनी भीड़ हो जाती है कि हम संभाल नहीं पाते।
इसलिए मैंने प्रचार प्रसार नहीं किया। इसलिए सिद्ध क्षेत्र का भी मिलेगा, अक्षय क्षेत्र का भी मिल सकता, आ गया होगा। तो आज का जो गंदुदक मिलेगा, गंदुदक मिलन समारोह है आज। क्या है, आपने सुना? कभी नहीं सुना। आप लोग कहते हैं ये महाराज जी नई नई स्कीम लाते, हमें अपने आप आ जाती, मैं क्या करूं। इसलिए आज चंद्र प्रभु भगवान के हमने सबसे पहले चरण छुए। हम तो छूते ही हैं, स्पर्श करते, क्योंकि हम पहली बार आए अभी यहाँ पे, अभी ग्रीष्मकालीन में। तो इसलिए लिखा है कि मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना। कौन कहते ये? भगवान। हम नहीं कह रहे हैं। हमारे लिए आंसू नहीं बहाना, भगवान के लिए। आचार्य बोलती है ना, दूसरे के लिए आंसू बहाना धर्म ध्यान, और अपने लिए आंसू बहाना आर्तरोध ध्यान। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। ऐसे आज पुष्य नक्षत्र है। अब धर्म की रक्षा करने के लिए युवाओं को आगे आना। युवा दिखते नहीं है। शांतिनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र है, और आचार्य की बहुत कृपा। ऐसे शांति दूत बनना है सबको। क्या बनना है? आज से नई सेना तैयार करो कि देश की रक्षा के लिए, ऐसे गरीबों के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए थोड़ा थोड़ा दान दिया करो। जरूरी नहीं है बड़ा दान दो। अभी भैया ये चर्चा हो रही थी, कहने लगे बड़े लोग तो देते, छोटे लोग देते। हमने कहा नहीं, इधर के लोग बहुत उत्साही हैं, पिछला सब चुक जाएगा। तुम आज जो दान दोगे ना, लोगों ने बताया कि जब हमने सोचा कि आचार्य जी का कलश लेना, चातुर्मास का पैसे नहीं थे, जमीन बेच देंगे, मकान बेच देंगे, और जब दान दिया तो ना मकान बेचना पड़ा ना दुकान। ऐसे कई प्रतिमाएं रखाई जिनने, हमारे पास इतने उदाहरण हमने सुनाए हैं। महादानी की कहानी, उसमें कई लोगों के उदाहरण सुना, देश के जो चर्चित व्यक्ति हैं। अब मैंने नाम तो ले लिया उन लोगों का, लेकिन अब थोड़ा सा बंद कर दिया, क्योंकि आजकल हमें भी दिक्कत जाने लगी। किसी का नाम नहीं लेते हम, इसलिए इनाम देते हैं, काम करते हैं, इनाम नाम ये, इसलिए दाम भी मिलते हैं। अच्छा काम करोगे तो इनाम भी मिलती है। और इधर के लोगों का पुण्य बड़ा तेज था। वैसे ये मूर्त इतना अच्छा था कि हमने यहाँ के लिए सोचा नहीं था, लेकिन जाने क्या चंद्र प्रभु भगवान का अतिशय है कि ये काम शुभ मुहूर्त में हमारे गुरुजी के चरण नहीं हो रहे, वो स्थापित हमारे गुरुजी ही स्थापित हो रहे हैं। जैसे प्रतिमा भगवान की करते ना, इसलिए गुरु मंदिर है वो। उसको क्या मानना है? देव शास्त्र गुरु के मंदिर खिमलासा में भी बने थे, और वहां पे भी शहर मंदिर में, बड़ा मंदिर जिसको कहते हैं, गुरु मंदिर की स्थापना हुई। ज्यादा इसलिए नहीं बताएंगे, आज शॉर्ट में बहुत सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि आज दुनिया का सबसे अच्छा मुहूर्त है। और हमारी भावना है कि परम पूज्य मुनि श्री धर्मसागर जी की भी दिव्य वाणी आज के 26 वर्ष बाद खिर जाए। आज 2 दिवसीय मुहूर्त है, क्योंकि कल दीक्षा दिवस था तो कल नहीं हो पाए, तो आज 2 दिवसीय अपन दीक्षा दिवस। ऐसा देखो, तुम लोग प्लानिंग बनाते हो, हम इसलिए बोलते हैं दुनिया के लिए। मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया तक हमारी बात पहुंचा देना कि जब भी कोई काम करो, प्लानिंग पहले से बनाना। इंतजार नहीं करना कि मतलब बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। पहले चर्चा होती, फिर पर्चा निकलता, फिर खर्चा होती, फिर अर्चा होती, फिर दुनिया में। तो आज का जो महोत्सव संपन्न हुआ, दुनिया में चर्चा होने वाली है। बस पूरी दुनिया में खबर पहुंच जाएगी कि इन लोगों ने ऐसा काम किया है कि जो और कोई नहीं कर पाए, बल्कि छोटी समाज होकर भी चोटी की समाज बन गई है। ये छोटी समाज होकर के भी चोटी की। इस प्रकार से मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती ना भर दूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। इसलिए हम कहते हैं फालतू बातें इधर उधर की नहीं करके ना, अच्छी चीजें पहुंचाए करो दुनिया तक। कल कोई चर्चा कर रहा था, देखो आजकल युग चल रहा है काय का, तुम्हें सब मालूम है। युग चल रहा है, अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी हैं, लेकिन लोग खराब, तुम्हारी प्रसिद्धि भी फैल सकती है और तुम्हारी बदनामी भी हो सकती है। इसलिए सावधानी से बात किया करो, स्वाध्याय करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, ज्ञान ध्यान तब तो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। तो इस प्रकार से मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान। इसलिए भगवान की बातें करोगे तो आनंद आएगा, बहुत पुण्य बढ़ता है। अच्छी अच्छी प्रतिमाओं के दर्शन करो। अभी हम आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं, क्योंकि बताई तो कई बार, लेकिन हमारे हर बार तरीके बदल जाते हैं। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे आपकी सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। देखो आज गरीब आदमी हैं, कई लोगों के पास आर्थिक स्थिति है, बच्चों को पढ़ाना है, गरीबों की चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, गौशाला के लिए, पाठशाला के लिए फंड नहीं है, और लोगों के पास इतना पैसा इनकम टैक्स वाले ले जाते। अरे तुम हमें दे दोगे तो इनकम टैक्स वाले नहीं ले जाएंगे, पक्की। हमें नहीं, मतलब भगवान के लिए।
हमारी भावना ये है, जो हमारी भावना के अनुसार। इसीलिए अरहंत निवास तो सब जगह रहते, संत निवास में, अरे संत निवास में दान दोगे। सूकर की कथा आती है, सुनो, कथा नहीं सुना रहे हम, सूकर और सिंह की आती है कि सिंह ने आक्रमण किया मुनिराज के ऊपर और सूकर ने रक्षा की। सूकर कहां गया? स्वर्ग गया। तो आवास दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इसमें जितने महाराज सामयिक करेंगे, जितनी मालाएं फेरेंगे, जितने दिन रहेंगे, जितनी साधना करेंगे, उसका छठवां हिस्सा किसको मिलेगा? आचार्य जी कहते थे ना, 6 लोग उपवास मांग लेंगे तो हमारा एक उपवास फ्री में हो जाता है। कैसे हो जाता था? कैसे हो जाता था? आज अष्टमी का दिन है, बिना बारह की याद आ रही मुझे। एक लड़का था जो सामने बैठा है, मैं नाम नहीं लूंगा तो हमने विधि ले ली और हम आहारचर्या को निकल गए और वो कह रहा सब लोगों से 8 श्रीफल रख लो, 8 श्रीफल, और संयोग से 7 तो रखे हैं हमारे सामने अभी सुनो, तो 8 श्रीफल की विधि, तो वो कह रहा लोग सुन नहीं रहे। अब उसको गुस्सा आई, उसने एक थाली में 8 श्रीफल रखे, हमारी विधि मिल गई। वो आहार कराने आया हमारे बीनावारा में, वो बीनावारा का रहने वाला था, वो अभी यहीं पे रहता है वो। तो वो अब हुआ यूं कि सुनो, अरे सुन तो लो अभी, इसलिए तो कुछ सस्पेंस रखते ना, पूरी कहानी नहीं सुनाई जाती। अब यूं हमारी विधि मिल गई, आहार हो गया। उसने कहा महाराज जी आज हमें स्वप्न आया था कि आपकी 8 श्रीफल की विधि है। देखो राजा श्रेयांश को भी स्वप्न आया था, उसको भी आया था। तो इसलिए अपन काम करते चलो। अब स्वयं को निछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना कर दूं कहना। आज लोगों ने निछावर किया है भगवान के लिए, संत निवास के लिए। देखना आज प्रसिद्धि हो जाएगी उनकी, पूरी देश दुनिया में नाम हो जाएगा। इसलिए मशहूर गलत काम से नहीं होता व्यक्ति, अच्छे काम करोगे तो मशहूर हो जाओगे। मेरा ध्यान करके तो देख, प्रभु कह रहे हैं, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना। मैं भी जब सामयिक करता हूं ना, तो सुनो, 3 लोक में जितनी प्रतिमाएं हैं, बस 5-7 मिनट की बात और है, जरूरी है वो, और अच्छी बात है और अच्छा मुहूर्त है, तो हम सोच रहे अच्छे काम कर ही लो। और आज हमारी भावना पूरी हो जाए, एक और आपने जो बताई है, ठीक है ना। पूरे देश दुनिया की भावना है पूरी, अकेली हमारी नहीं है। देश के लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब वो दिन आएगा तो शुभ मुहूर्त में शुभ काम हो जाए। इसलिए मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। लोग आज स्थिति बहुत खराब है पूरी देश दुनिया की, कि बहुत सारी स्थितियां बन रही है, लेकिन मैं तो क्षमता रखता हूं। मैं हमसे भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, मेरी क्षमता बढ़े, क्षमता बढ़े। कोई नहीं आ रहा है तो चतुर्थ काल का आनंद लो, बढ़िया ध्यान करो, सामयिक करो, स्वाध्याय करो। और क्रांति हो रही है तो ऐसे यहाँ पे क्रांति होना थी आज, है ना, तो क्रांति हो ही गई आज, है ना। शांतिनाथ भगवान के दरबार में छत्र छाया उनकी, शांतिनाथ भगवान का पूरा क्षेत्र है ये, और चंद्र प्रभु भगवान का। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। इस प्रकार से आज आचार्य जी के चरण स्थापित हो रहे हैं, तो बस ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है, भावपूर्ण विनयांजलि सबकी गुरु चरणों में अर्पित है। और विद्याधर से विद्यासागर गुरु ने तुम्हें बनाया था, कुंद कुंद के कुंदन बनकर जिन शासन महकाया था। गुरु शिष्य संबंधनों का शिष्यत्व स्वीकार किया, मरण समाधि भावना भाकर आत्म का उद्धार किया। अभी शॉर्ट्स में चल रहे हैं, हमारे हाईलाइट्स चल रहे हैं, और अपन हंस रहे हैं लोग। शॉर्ट्स सही का तो जमाना है, लेकिन डिटेल में कभी कभी बताना पड़ता है, थोड़ा शॉर्ट्स में डिटेल बताएंगे हम। इसलिए सभी लोग हाथ जोड़ो भगवान के सामने, उस साइड मुख कर लो थोड़ा। हे भगवान, मन वचन काया से, कृत कार्यता अनुमोदना से, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद आदि भावों से एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की जीवों की विराधना हुई हो। हे भगवान, आपके अनुष्ठान में, अन्य कार्य में, अभिषेक पूजन आदि में जो भी हमारे द्वारा दोष लगे हों, हम क्षमा मांगते हैं। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं, दान करता रहूं,
और अन्य मांगलिक क्रियाएं करता रहूं। हे भगवान, प्रतिदिन मैं मांगलिक महोत्सव मनाऊं और मेरा अंतिम श्वास आपका नाम स्मरण करते हुए निकले। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। पहले गहरी श्वास लेंगे फिर छोड़ेंगे, है ना। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम। ओम नमः आरोग्य हम, ओम नमः आरोग्य हम, ओम नमः आरोग्य हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब एक प्रतिदिन अपनी कक्षा चलती भक्तामरी पढ़ के बस पूर्ण करते हैं। गंभीर तार रब पूरिते देख विभागे, त्रिलोक लोक शुभ संगम भूति रक्षा। सदर्म राजी जय घोषण घोषिकासन, खेदुन्दुवी ध्वनति ते यश सा प्रभावी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके समागम का प्रचारक दुंदुभी प्रातिहार है। ऐसे भगवान मैं आपकी दिव्य ध्वनि दिव्य वाणी को पूरी दुनिया में पहुंचाऊं। ऐसी भावना से भगवान मैं बस किसी की आलोचना नहीं करूं, अपनी निंदा कर आलोचना करके अपना पुण्य बढ़ाऊं। इस प्रकार से सभी के रोग ठीक हों और जल की बर्बादी बिल्कुल नहीं करें, अनर्थ दंड बिल्कुल नहीं करें। हम देख रहे थे सुबह जल गिरता रहता, लोगों को इतना दोष लगता। 36,450 तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किए हैं। एक बूंद जल में असंख्यात जीव होते हैं। एक जल बूंद में अपन छानते हैं ना, तो कहते हैं कि जम्बू द्वीप में अगर कबूतर बन के उड़े तो इतने होते हैं। इसलिए जल, विद्युत, इन सब चीजों का बचाव करें इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपकी भावना अच्छे से पूर्ण हो, हमारी भावना भी हो। आचार्य श्री के चरण के दर्शन प्रतिदिन आप करें और उनको नमोस्तु जरूर करें। और आचार्य श्री ने जो कार्य किए हैं वो जन जन तक वो हमेशा पहुंचते रहें। और आचार्य जी के चरण हर घर में पहुंचना चाहिए। किस रूप में पहुंचेंगे वो आपको मालूम है, सामने दिख रहे हैं ना, सामने दिख रहे हैं। इसलिए इधर तो मंदिर में रहेंगे, लेकिन कोई विदेश में रहता है, पूरे देश में वो चरण पहुंचेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की।